नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल #एग्जाम में। सबसे पहली बात यह है कि मैं अभी आपका चैप्टर चालू करूंगा। आप सब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनाए जा रहे हैं। यहाँ जिस कमरे में वीडियो बना रहे हैं उस कमरे में पंखा भी नहीं, और हम पसीने में इस ऐसे बोर्ड पे वीडियो पे आपको पढ़ा रहे हैं। जितनी मेहनत हम कर रहे हैं, कम से कम आप इतना तो कर ही सकते हैं कि सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। तो आइए देर न करते हुए अपने चैप्टर को चालू करते हैं। क्या चैप्टर का नाम है? भाग 1, संघ व राज्य क्षेत्र। दरअसल हर बुक में आपने चैप्टर देखे होंगे, वैसे ही संविधान की बुक में कुछ चैप्टर्स हैं। हमने प्रियम्बल पढ़ ली, उसके बाद में आज से हम चैप्टर्स को देखेंगे। तो संविधान के चैप्टर्स को या लेसन्स को भाग कहा जाता है। भाग। तो संविधान में कितने भाग हैं? संविधान में मूल संविधान जब बना था तब उसमें 22 भाग थे, और आज भी 22 ही हैं अगर हम नंबर न्यूमेरिकल में रखते हैं तो, क्योंकि उसमें 9A 9B इस तरीके से जोड़ेंगे तो 25 हो जाएंगे। लेकिन न्यूमेरिकल में आज भी संविधान में 22 भाग ही हैं, और उसमें 395 अनुच्छेद हैं। आज भी है मूल संविधान में, अगर हम केवल न्यूमेरिकल को रखते हैं। तो हम देखते हैं भाग 1 को, संघ व राज्य क्षेत्र। मैं आपको इसको ऐसा पढ़ाऊंगा कि आपको जरूर समझ में आएगा। तो हर संविधान के मतलब भारत के संविधान में जो हर भाग है, उस हर भाग में कुछ कुछ आर्टिकल्स हैं। तो चूंकि पहला भाग है तो आर्टिकल भी पहला ही होगा। तो हिंदी में अनुच्छेद, इंग्लिश में आर्टिकल। तो इसमें कहां से कहां तक आर्टिकल है? इसमें अनुच्छेद 1 से लेकर के 4, अर्थात इसमें कितने आर्टिकल हैं? इसमें 4 आर्टिकल हैं। हम हर एक आर्टिकल को बारीकी से समझेंगे। देखते हैं पहले आर्टिकल को। अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। क्या होगा? भारत राज्यों का संघ होगा। संघ अर्थात यूनियन होगा। तो जो भारत है वो राज्यों का संघ होगा। अब यहां पर यूनियन इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि फेडरेशन के लिए भी हिंदी शब्द संघ ही होता है। तो यहां पर क्या इस्तेमाल किया गया है? यूनियन। दरअसल यूनियन और फेडरेशन दो चीजें होती हैं, और एक और भी चीजें होती है, पर ये दो मेन होती हैं। तो जो भारत का संघ है वो कनाडाई मॉडल पर आधारित है, अर्थात केंद्र की ओर झुका हुआ है। और जो यूएसए का मॉडल है संघ का, वो राज्यों के समझौतों पर आधारित है। तो उसमें राज्य अलग हो सकते हैं, लेकिन यूनियन के संघ में राज्य अलग नहीं हो सकते। तो भाग 1 में हमने क्या देखा कि भारत राज्यों का संघ है। उसी में एक और चीज कही गई है, भारत के इस राज्यों के संघ के जो क्षेत्र होंगे उनका परिचय या उनके बारे में कितने राज्य हैं, कितने यूटीज हैं, अनुसूची 1 में दिया गया है। किसमें दिया गया है? अनुसूची 1 में। अब सब कुछ तो इसी आर्टिकल में लिख नहीं देते, तो उन्होंने कहा कि जितने राज्य और यूटी होंगे वो अनुसूची 1 में मिलेंगे। तो वर्तमान में कितने हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, जो अपडेटेड आंकड़ा है। उसी के बाद में इसमें एक और चीज कही गई कि भारत के राज्य क्षेत्र में क्या क्या आएगा। तो भारत के राज्य क्षेत्र में 3 चीजें आएंगी। कौन कौन सी? एक आएगा राज्य, और एक आएगा यूटी, और एक आएगा आपका अर्जित क्षेत्र। कौन से? अर्जित क्षेत्र। तो भारत के राज्य क्षेत्र में राज्य आएंगे, यूटी आएंगे और अर्जित क्षेत्र आएंगे। ठीक है, तो ये आपने समझा आर्टिकल 1 को। अब हम समझते हैं आर्टिकल 2 को। किसको? आर्टिकल 2 को। आर्टिकल 2 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 2 में ये कहा गया है कि संसद विधि बनाकर नए राज्यों का प्रवेश कर सकती है या नए राज्यों की स्थापना कर सकती है। अब संसद विधि बनाकर नए राज्यों या का प्रवेश या स्थापना करेगी, अर्थात वो राज्य भारत के हिस्सा नहीं हो चुके होंगे, इसीलिए वो भारत से बाहर से करेगी ना। तो संसद विधि बनाकर नए राज्यों का प्रवेश कर सकती है या स्थापना कर सकती है। इसी का प्रयोग करते हुए संसद के द्वारा सिक्किम को पहले 34वें संशोधन 1974 के द्वारा सह राज्य के रूप में स्थापित किया जाता है भारत में। और उसके बाद में सिक्किम को लगता है कि भारत तो बहुत अच्छा है, तो चूंकि भारत की तो संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है, तो बाद में अगले ही साल 35वें संशोधन 1975 के द्वारा जो सिक्किम है वो भारत का पूर्ण राज्य बन जाता है। 22वां भारत का पूर्ण 22वां राज्य सिक्किम बन जाता है। इसी का प्रयोग करके और उसके लिए आर्टिकल 2A जोड़ा जाता है। इसके द्वारा बाद में इस संशोधन में ये 2A खत्म कर दिया जाता है। और इसी का प्रयोग करके दादरा नगर हवेली, दमन दीव और पौंडीचेरी ये सारे भाग भी भारत में सम्मिलित किए जाते हैं। अर्थात अनुच्छेद 2 में क्या है
कि संसद विधि बनाकर नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सकती है। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 3 को। अनुच्छेद 3 में क्या है? अनुच्छेद 3 में यह कहा गया है कि संसद विधि बनाकर राज्यों का पुनर्गठन कर सकती है, अर्थात गठन तो पहले से है लेकिन उनका पुनर्गठन, अर्थात संसद राज्यों का रीऑर्गेनाइजेशन कर सकती है, पुनर्गठन कर सकती है। कैसे? मान लीजिए ये राज्य है और एक ये राज्य है, तो संसद क्या कर सकती है? दो राज्यों के क्षेत्रों को आपस में मिलाकर एक नया राज्य बना सकती है, और कोई एक राज्य के दो टुकड़े करके दो राज्य बना सकती है। साथ ही राज्यों के नामों में परिवर्तन कर सकती है, साथ ही राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। अर्थात अनुच्छेद 3 के हिसाब से संसद क्या क्या कर सकती है? संसद अनुच्छेद 3 के हिसाब से जो है राज्यों का पुनर्गठन कर सकती है। अर्थात क्या करेगी? संसद राज्यों के नामों में परिवर्तन कर सकती है, उनकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, नए राज्यों की स्थापना कर सकती है, राज्यों के जो है क्षेत्रफल में वृद्धि कर सकती है, राज्यों के क्षेत्रफल में कमी कर सकती है। उसके बाद में हम देखते हैं, अच्छा, इस अनुच्छेद 2 के अनुच्छेद 3 के लिए एक और बात कही गई है। 5वें संशोधन 1955 के द्वारा क्या कहा गया है? 5वें संशोधन 1975 के द्वारा कहा गया है कि इस चीज के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी। किसकी? राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी, और जो संबंधित राज्य होगा उसके विधानमंडल की सलाह लेनी होगी, संबंधित राज्य के जो विधानमंडल होगा उससे परामर्श करनी होगी, उससे सलाह मांगनी पड़ेगी। लेकिन जो केंद्र होगा वो कतई इस चीज के लिए जो है बाध्य नहीं है कि जो राज्य विधानमंडल कहेगा संसद उसको मानेगा, क्योंकि जब 2 जून 2014 को तेलंगाना बना था तो उससे पहले आंध्र प्रदेश से ये पूछा गया था कि ये राज्य बने या ना बने, तो वहां की विधानसभा ने कहा था कि ये राज्य ना बने, लेकिन फिर भी ये राज्य बना था। उसके बाद में हम अनुच्छेद 4 को देखते हैं। अनुच्छेद 4 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 4 में ये कहा गया है कि जो अनुच्छेद 2 है और अनुच्छेद 3 है, तो अनुच्छेद 2 और 3 में जो संशोधन होगा वो आर्टिकल 368 के तहत नहीं होगा। अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में जो संशोधन होगा वो आर्टिकल 368 अर्थात संविधान संशोधन नहीं होगा। अर्थात इसका क्या मतलब निकलता है कि जो अनुच्छेद 2 और 3 में परिवर्तन होगा, अर्थात इनका जब इस्तेमाल किया जाएगा तो इसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अर्थात क्या होगा कि सीधे सामान्य बहुमत लाया जाएगा। कौन सा बहुमत? सामान्य बहुमत, अर्थात 50% + 1, जितने के होंगे उसका आधे से ज्यादा 1। तो अर्थात इसमें क्या होगा? 368 अनुच्छेद लागू नहीं होगा। इनमें जब परिवर्तन करना होगा तो सामान्य बहुमत से ही हो जाएगा। और भी जब ये परिवर्तन होगा तो और भी परिवर्तन होंगे। क्या परिवर्तन होगा? अनुसूची 1 में परिवर्तन होगा और अनुसूची 4 में होगा। अनुसूची 1 में तो मैंने बता दिया था क्या है। अनुसूची 1 में राज्यों के बारे में है कि कौन कौन से राज्य हैं क्या वगैरह, और अनुसूची 4 में राज्यों की राज्यसभा सीटों के बारे में बात है, तो उनमें भी परिवर्तन होगा क्योंकि राज्यों में परिवर्तन होगा। उसके बाद में लेकिन हाँ, एक केस आया था मंगल सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1967। इस केस के द्वारा यह कहा गया था कि संसद राज्यों के अंगों को खत्म नहीं कर सकती, अर्थात विधानसभा, कार्यपालिका, ये चीजें। तो संसद राज्यों में परिवर्तन तो कर सकती है लेकिन राज्यों के अंगों को खत्म नहीं कर सकती है। फिर बाद में एक बात पूछी गई कि चूंकि एक बेरोजगारी केस चल रहा था कि एक जगह थी, जैसे मान लीजिए ये भारत है, एक मैं ऐसे ही बना रहा हूँ रफली मैप, और एक इधर ये बांग्लादेश है। तो पश्चिम बंगाल का एक जगह थी बेरोजगारी। जब एक्चुअली में जब सर रेडक्लिफ ने सीमा बनाई थी तो उन्होंने पुलिस स्टेशन को लेकर के एक रेखा खींच दी थी इधर इधर, लेकिन कुछ ऐसे भी जगहें थी जो जानी चाहिए थी भारत में और चली गई बांग्लादेश में, और कुछ ऐसी जगह थी जो आनी चाहिए थी भारत में लेकिन बांग्लादेश में रह गई। वैसे ही एक जगह थी बेरुबारी जो जानी चाहिए थी पाकिस्तान में उस समय के, लेकिन चली गई कहाँ? भारत में। तो कहा गया कि क्या अनुच्छेद 2 का प्रयोग करके संसद दे सकती है या 3 का प्रयोग करके संसद दे सकती है? तो इसके लिए रेफरेंस एक्चुअली में बेरुबारी केस हुआ था 1960 में। दरअसल कोई केस नहीं था, अनुच्छेद 143 का प्रयोग करके राष्ट्रपति ने सलाह मांगी थी सुप्रीम कोर्ट से। तो बेरुबारी केस में 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद जो है अनुच्छेद 2 और 3 का प्रयोग करके कोई भी भारत के राज्य क्षेत्र को नहीं दे सकती किसी और देश को, क्योंकि ऐसा तो लिखा ही नहीं इसमें। उसके लिए क्या करना होगा? आपको बकायदा संविधान संशोधन